नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, आज बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि रमजान चल रहे हैं और साथियों वीडियो बनाया नहीं जा रहा है। तो चलिए साथियों, आज मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं अपने ग्राम पनियाला चंदापुर के। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं राव अकरम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर पिछले महीने की 4 तारीख से जिस प्रकार की स्थिति बनी और गांव के अंदर बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ऐसी महामारी के अंतर्गत चलते हुए कुछ लोगों ने अपने नाजायज फायदे भी उठाए और कुछ लोगों ने वास्तव में लोगों की सेवा के लिए और लोगों को ऐसी महामारी से बचाया जाए उसके लिए भरसक प्रयास भी किए। मैं सबसे पहले अपने गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे गांव की जनता ने जिस प्रकार से दुख सहे और एक दूसरे की बातों का भी शिकार हुए और कुछ ऐसे भी काम हुए कि जो बिल्कुल नाजायज थे, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया और फायदा उठाकर वहीं पर ग्राम की जनता को बेहद ज्यादा परेशान भी किया। मैं उसके लिए खेद और क्षमा चाहता हूं ग्राम पनियाला की जनता से। साथियों, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये महामारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल रही थी और इससे हमें एक दूसरे के स्वास्थ्य को बचाया जाना भी बेहतर बहुत जरूरी था। और मेरे गांव की जितने भी जनता है, मेरे गांव की जनता बहुत ही समझदार है और बहुत ही मेरे गांव की जनता होशियार है। उन्होंने बिना किसी दबाव के अंतर्गत अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया था। ये वास्तविकता और सच्चाई है। जबरदस्ती किसी ने यहाँ पर नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत यूज किया और गलत फायदा उठाकर और लोगों को गलत तरीके से टॉर्चर भी किया। उन टॉर्चर करने में मैं भी एक शख्स हूँ। मेरे ऊपर भी आरोप प्रति आरोप राजनेताओं के द्वारा, राजनेताओं क्या दलालों के द्वारा मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए और यहाँ तक कि मेरे इस चैनल को बंद कराने की भी धमकी मुझे लगातार दी गई। साथियों, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से ये महामारी फैल रही थी और उसके आधार पर हम जैसे लोगों को, जो सामाजिक लोग हैं और जो जनता की सेवा करते हैं सच्चे मन से, हम लोगों को इस बात को सोच लेना चाहिए था कि ऐसे माहौल के अंदर हम लोग भी चुप हो जाएं और जो व्यक्ति हमारे खिलाफ लोग हैं वह हमारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि बेवजह मुकदमों में उलझाना या बेवजह जिन लोगों को मेरे इस चैनल से बहुत ही दिक्कत आती है, नेताओं को जिनके बारे में मैं उनकी लुंगी खोल देता हूं और उन्हें डर रहता है कि हमारी नेताओं की लुंगी खोलने पर अकरम भाई लगे हुए हैं। वह लोग मुझसे नाराज थे और नाराज होने के बावजूद वह लोग मेरे पर आरोप प्रति आरोप तक लगा रहे थे। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं इस बात को भूलता हूं और ईश्वर से चाहता हूं कि उस बात का दंड केवल ईश्वर ही उन्हें दे। मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है और ना ही मेरी उन लोगों से कोई मनमुटाव है और ना ही मैं मनमुटाव रखना चाहता हूं। लेकिन मेरे ग्राम की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे ग्राम में सन 1961 में पहला ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ था। अफसोस की बात है कि ये जो योजना इस टाइम ग्राम प्रधानी की चल रही है, इसके अंदर सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचार हुआ है, जिसका खुलासा ये वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसका बहुत ही जल्द
कुछ तथ्य मेरे पास आए भी हैं सूचना के अधिकार में। बहुत ही जल्द मैं इसका खुलासा लॉकडाउन खुलने के बाद पर करूंगा और लाइव स्ट्रीम गांव के अंदर मैं अपने इस चैनल से लाइव स्ट्रीम करूंगा और ऐसे नेताओं की लुंगी खोलने का काम करूंगा जिन्होंने पिछले 40 सालों से 50 सालों से इस ग्राम पनियाला चंदापुर को खाने का काम किया है। डरता तो मैं अपने, तो आपको बता दूं कि ऐसे नेताओं की अब की बार मैं लुंगी बिल्कुल निचोड़ूंगा और निचोड़कर इस जनता का जो सार्वजनिक सरकार इस जनता के लिए पैसा भेज रही है उस जनता के पैसे को यह हरामखोर किस तरीके से जुए, शराब और अय्याशी में उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों की फाइल मैं बनाकर तैयार रखूंगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा प्रत्येक घर के अंदर जाकर लाइव स्ट्रीम करूंगा और लाइव स्ट्रीम कर ऐसे नेताओं की, मेरा कोई भी नेता, अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई भी नेता मेरा पक्षदार है, कोई भी नेता मेरे पास में है, मैं सबकी लुंगी उजाड़ूंगा, कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। ऐसे लोगों की मैं एक राष्ट्र हित में जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अच्छे लोगों के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाकर उनके ऊपर मुकदमे करा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं लॉकडाउन के खुलने के बाद सीधा रोड पर आऊंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। और मेरा एक कैमरा है जो अभी तक नहीं आ पाया है, मैं शहर के प्रत्येक चौराहे पर भी लाइव स्ट्रीम करूंगा। साथियों, खुदा ने मुझे एक बहुत ही अजीब और नायाब चीज, एक बोलने का हुनर मुझे ईश्वर ने दिया है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कैमरा आएगा मैं रुड़की शहर के प्रत्येक चौराहे पर प्रत्येक लोगों की, ऐसे जो लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम करूंगा। साथियों, आपको बता दूं कि मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर में सन 61 से लेकर आज तक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो इन 2-3 योजनाओं के अंदर हुआ है, जिसका मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और घर घर जाकर लोगों को, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। साथियों, रमजान चल रहा है और रमजान के इस मौके पर ज्यादा बोला नहीं जाता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। कुछ लोग, मैंने सुना है कि यह दावा दे रहे हैं कि अकरम भाई डर गया है, तो डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। समझ गए, यह है कि रमजान हूं, सच्चा मुसलमान हूं, रोजे रखता हूं और रोजे मैं एक साल के अंदर, हर हफ्ते के अंदर 2 रोजे रखता हूं और साल भर से मेरा यही रूटीन है। और इस बार रमजान के अंदर ज्यादा काफी टूट गया हूं और थक भी गया हूं, इसलिए ज्यादा देर की मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूं। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ग्राम पनियाला चंदापुर और मेरे क्षेत्र के लोगों से, कि मेरी इस वीडियो को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज, जय उत्तराखंड, जय भीम, जय भारत।